हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको 3 सेंटेंस दिख रहे होंगे। पहला है मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। दूसरा है मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। और तीसरा है मैं करूँगा, यह एक फ्यूचर सेंटेंस है। ओके, अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंस को अलग अलग किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। हमारा पहला सेंटेंस है मैं करता हूँ। इसे बोलेंगे आई डू। आई डू। मैं के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं आई, और करने की इंग्लिश होती है डू। तो हमारा सेंटेंस होगा आई डू, मैं करता हूँ। मैंने किया, यह एक पास्ट सेंटेंस है कि जो काम था मैंने वह कर लिया है। तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा आई डिड। आई डिड, मैंने किया। प्रेजेंट में हम डू का यूज़ करते हैं और पास्ट में हम डिड का यूज़ करते हैं। मैं करूँगा, यह एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो मैं के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आई, और फ्यूचर सेंटेंस के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो मैं करूँगा, आई विल डू। आई विल डू, मैं करूँगा। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे आपको डू का यूज़ करना है, कहाँ पे डिड का और कहाँ पे विल का। जब भी प्रेजेंट की बात हो रही हो, वहाँ पे आई के साथ डू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं करता हूँ, आई डू। और जब भी पास्ट की बात करते हैं, तब हम आई के साथ डिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किया, आई डिड। और जब भी फ्यूचर की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं करूँगा, आई विल डू। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए, मैं अपना काम करता हूँ, यह एक प्रेजेंट सेंटेंस है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, यह एक प्रेजेंट सेंटेंस तो है, लेकिन यह एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो हम डू के साथ नोट को भी ऐड कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता हूँ। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट डू माई वर्क। आई डोंट डू माई वर्क, क्योंकि हम डू नॉट को साथ में डोंट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैंने अपना काम किया। तो देखिए, यह एक पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपना काम नहीं किया है, तो आप इसे बोलेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। तो देखिए, यह पास्ट सेंटेंस है और नेगेटिव भी है। तो डिड के साथ हम नोट भी लगाएंगे। तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। और डिड नॉट को हम साथ में पढ़ते हैं डिडंट। तो इसे हम पढ़ेंगे आई डिडंट डू माई वर्क। आई डिडंट डू माई वर्क। नेक्स्ट है मैं अपना काम करूँगा। अब ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम करूँगा। अगर आपको बोलना हो कि मैं अपना काम नहीं करूँगा, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट डू माई वर्क। आई विल नॉट डू माई वर्क। तो देखिए, यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, प्लस में नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो हम विल के साथ नोट को ऐड कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा आई विल नॉट डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे डू का यूज़ करना है, कहाँ पे डिड का और कहाँ पे विल का। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाता हूँ। अगर आपको बोलना हो कि मैं जाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई गो। मैं के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आई, और जाने की इंग्लिश होती है गो। तो सेंटेंस बनेगा आई गो, मैं जाता हूँ। मैं गया, यानी कि जहाँ जाना था वहाँ मैं चला गया।
तो यह एक पास्ट सेंटेंस है क्योंकि काम पूरा हो चुका है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई वेंट, आई वेंट, मैं गया। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा, तो यह एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई गो देयर, आई गो देयर। वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, तो हमारा सेंटेंस होगा आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ गया, यानी कि जहाँ जाना था वहाँ चला गया, तो यह एक पास्ट सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो विल लग जाएगा। तो इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अगला सेंटेंस देखिए, मैं कहता हूँ। अब ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई से, आई से। कहने की इंग्लिश होती है से, तो बोलेंगे आई से। नेक्स्ट है मैंने कहा, मैंने कहा। ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई सेड, आई सेड। मैं कहूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो विल लग जाएगा। तो बोलेंगे आई विल से, आई विल से। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस हो, तो हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या फिर किसी पर्सन का नाम, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और फ्यूचर में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। बस हमें सब्जेक्ट के साथ विल वर्ड का यूज़ करना होता है। लेकिन पास्ट में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा। ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो हम यहाँ पे से की जगह सेड वर्ड का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे आई सेड। अगला मैं सोचता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस होगा आई थिंक, आई थिंक। मैंने सोचा, ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे आई थॉट, आई थॉट। मैं सोचूंगा फ्यूचर सेंटेंस है, तो विल वर्ड का यूज होगा। तो हम बोलेंगे आई विल थिंक, आई विल थिंक। अब जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं इस बारे में सोचूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल थिंक अबाउट इट। इसके बारे की इंग्लिश होती है अबाउट इट, तो हमें बोलना है आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगला देखिए, मैं बेचता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई सेल, आई सेल। मैं बेचता हूँ। बेचने की इंग्लिश होती है सेल। मैंने बेचा, पास्ट सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई सोल्ड, आई सोल्ड। सेल की सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड। मैं बेचूंगा, फ्यूचर सेंटेंस है ना, तो हम बोलेंगे आई विल सेल, आई विल सेल। अगला देखिए, मैं जानता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई नो, आई नो। मैं जानता हूँ। जानने की इंग्लिश होती है नो। अब जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं आपको जानता हूँ, तो हम बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू। मैं आपको जानता हूँ। अगला है मैं आपको जानता था। ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई न्यू, आई न्यू। नेक्स्ट देखिए, मैं जानूंगा। ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई विल नो। मैं जानूंगा, आई विल नो। अगर आपको बोलना है कि मैं आता हूँ, हम बोलेंगे आई कम। मैं आता हूँ, आने की इंग्लिश होती है कम। लेकिन अगर आपको बोलना हो मैं अभी आता हूँ, तो इसे हम बोलेंगे आई कम नाउ। अभी की इंग्लिश होती है नाउ, तो हमारा सेंटेंस होगा आई कम नाउ। नेक्स्ट देखिए, मैं आया। ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई केम, आई केम।
मैं कल आया तो इसे बोलेंगे आई केम यस्टरडे। जो कल बीत जाता है तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। तो हम बोलेंगे आई केम यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, मैं आऊँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे आई विल कम, आई विल कम। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।